नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी 80 के दशक में बनी थी, लेकिन ये कितनी सफल रही, ये आज तक सवाल है। अब तो ये सवाल और प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। इस रिपोर्ट के बाद टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर भी बहस तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर काफी समय से बहस चलती रही है। कई बार इसे लागू करने की कोशिश की गई है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। हालांकि देश में असम सहित कई राज्यों ने एक सीमित दायरे में जरूर इसे लागू किया है। तो इस वीडियो में इसी पॉलिसी पर बात करेंगे, लेकिन आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं टू चाइल्ड पॉलिसी की। इस पॉलिसी पर चर्चा से पहले हमें जानना होगा कि यूएन की रिपोर्ट कहती क्या है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि साल 2023 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को भी पछाड़ देगा। 11 जुलाई को जारी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि साल 2022 में चीन की जनसंख्या 1.426 अरब है, जबकि भारत की आबादी 1.412 अरब है। इस लिहाज से भारत अगले साल तक आबादी के मामले में भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। वही विश्व की जनसंख्या इस साल 8 अरब तक पहुंचने की बात भी की गई है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 1950 के दशक के बाद ऐसा पहली दफा है जब आबादी सबसे कम रफ्तार से बढ़ रही है। आबादी बढ़ने की दर साल 2020 में घटकर 1% से भी कम रह गई है। अब बात करते हैं टू चाइल्ड पॉलिसी की। देश में आजादी के बाद से अब तक टू चाइल्ड पॉलिसी को 35 बार संसद में पेश किया जा चुका है। अब तक किसी भी सरकार ने इसे लागू करने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की है। इस पॉलिसी का मकसद है शैक्षिक लाभ, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, बेहतर रोजगार के अवसर, होम लोन और टैक्स छूट के जरिए लोगों को 2 बच्चों तक ही परिवार सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। टू चाइल्ड पॉलिसी से आबादी पर नियंत्रण हो सकता है। आबादी नियंत्रित होने से सभी को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बड़ी आबादी को पौष्टिक आहार मिलना संभव हो सकता है। लोगों को शैक्षणिक स्थिति के साथ जीवन स्तर में भी सुधार हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कम हो सकती है। हालांकि इस पॉलिसी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। चीन जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ इस पॉलिसी से आबादी की रफ्तार बिल्कुल ही थम गई। इस कारण चीन में बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई। अब चीन ने अपने नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने की छूट दी है। यानी चीन की जनसंख्या नियंत्रण नीति एक तरह से गलत साबित हुई। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से यह संकेत मिलता है कि परिवार नियोजन में दबाव या कम बच्चे पैदा करने का आदेश भविष्य में हानिकारक साबित हो सकता है। असुरक्षित गर्भपात की घटनाएं बढ़ सकती हैं। नवजात कन्या की हत्या या उन्हें लावारिस छोड़ने की घटनाएं भी, और इन सभी में इजाफा संभव है। इसका असर ये होगा कि देश में सेक्स अनुपात और बिगड़ सकता है। काम करने वाले लोगों की भी कमी हो सकती है। इस मामले में केंद्र सरकार ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो टू चाइल्ड पॉलिसी को अनिवार्य नहीं करेगी। एक याचिका को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के हलफनामों के मुताबिक भारत में परिवार कल्याण योजना स्वैच्छिक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।